नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र से जुड़ी कई सारी अपडेट्स जो है निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में शिवसेना में मंगलवार को बड़े बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है और खास बात यह है कि इसमें उद्धव ठाकरे को ही अध्यक्ष भी बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दौरान आपको बता दें कि खबरें ऐसी भी आ रही हैं, शिंदे ने नया जो प्रमुख नेता का पद संभाल लिया है और इसके अलावा भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आपको बता दें कि कार्यकारिणी में जून में जो पार्टी में बगावत हुई और बगावत करने के बाद जिस तरीके से जो विधायक उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं, अब उसे लेकर भी खबर सामने आ रही है। खबर है कि शिंदे गुट आज चुनाव आयोग का भी रुख करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज दिल्ली जो है आधी रात को ही पहुंच चुके थे एकनाथ शिंदे और अब जो है चुनाव आयोग का वो रुख जो है करने वाले हैं, चुनाव आयोग जाने वाले हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो कुछ इस कदर है कि शिंदे गुट के एक नेता ने मंगलवार को, यानी आज की जो बात बताई जा रही है, चुनाव आयोग जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि समूह नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से जो पारित किया गया आपको बता दें कि प्रस्ताव है उसे लेकर वो आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से आज मिल सकती है और जिसमें ये कहा जाएगा कि जो पारित प्रस्ताव है, प्रस्ताव में ये कहा गया है कि बागी गुट ही असली शिवसेना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई और अब उद्धव ठाकरे के जो है पार्टी पर भी जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, इस बात से स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे के आने वाले वक्त के साथ और मुश्किलें बढ़ने वाली है। बागी विधायकों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है सोमवार दोपहर दक्षिण मुंबई के होटल में बैठक हुई थी। कथित तौर पर नई कार्यकारिणी में दीपक केसरकर को प्रवक्ता, वहीं पूर्व मंत्री रामदास कदम, पूर्व सांसद आनंद राव अदसूल को और साथ ही साथ जो है और एक दो और नेता हैं उन्हें, और पूर्व बीएमसी पार्षद यशवंत जाधव को भी, और साथ ही साथ कई सारे मंत्रियों जैसे गुलाब राव पाटिल, और एक मंत्री का नाम निकलकर सामने आ रहा है और वो है उदय सामंत, शरद जो है पोक्षे, और इसके साथ विधायक जो नाम निकलकर सामने आ रहा है ये है विधायक तानाजी सावंत, विजय नहाटा, और साथ जो है पूर्व सांसद शिवाजी राव अधल राव पाटिल को उपनेता के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो ये जो है पूरी टीम उन्होंने तैयार की है, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। अब लड़ाई ये है कि शिवसेना का पार्टी सिंबल किसका होगा, शिवसेना आखिर किसकी होगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मामले को लेकर दावा किया कि शिंदे की तरफ से जो गठन किया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसमें किसी भी तरीके की कोई कानून वैधता नहीं है। शिवसेना के साथ संजय राउत ने कहा कि वह केवल कॉमेडी एक्सप्रेस का सीजन 2 चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीजन 1 में मुंबई विधानसभा में था और लोग हंस रहे थे और अब जो है सीजन 2 चल रहा है। उन्होंने कहा यह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और हमेशा रहेगी। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही इसके जो है और हमेशा जो है इस पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। इधर दीपक केसरकर का कहना है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी के प्रमुख नेता थे और उनके पास ही राष्ट्रीय कार्यकारिणियों में लोगों की नियुक्ति करने का पूरा जो जिम्मेदारी था, जो जिम्मा था उनके हाथ में था और उनको इस पूरे नियुक्ति करने का अधिकार भी है। तो इस मामले में संजय राउत ने चेतावनी दी और चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा, सत्ता के नशे में धूत मातोश्री का ले लेंगे, सेना भवन पर भी उनका कब्जा होगा, लेकिन शिवसेना आत्मसमर्पण नहीं करेगी। दूसरी तरफ लोकसभा सचिवालय आज जो है एक का प्रस्ताव जारी करने वाला है। लोकसभा सचिवालय आज शिवसेना के संसदीय दल के नेता राहुल शेवाले की नियुक्ति पत्र को आज जारी करने वाला है, जो आदित्य ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। राहुल शिंदे गुट से हैं और ऐसे उद्धव ठाकरे के लिए एक और झटके की जो तैयारी है वो अब शुरू हो चुकी है। अब साथ ही आपको बताएं कि रामदास
रामदास शिंदे ने शिवसेना नेता के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आज उनका इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो फूट फूट के रोते नजर आए। इस्तीफे के बाद रामदास कदम ने अपने दिल की बात कही। इस दौरान वो काफी ज्यादा रोते और बिलखते नजर आए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल का दर्द जो है जुबान पे नजर आया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने अजीत पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बिना नाम लिए जो है संजय राउत की आलोचना की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो शिवसेना में खराब हो रही है। रामदास कदम ने संजय राउत का बिना नाम लिए उनकी भी जो है उनके ऊपर भी तंज कसा। उन्होंने उद्धव ठाकरे से हाथ जोड़कर एनसीपी छोड़ने की भी अपील की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैंने शिवसेना के लिए तकरीबन 52 साल काम किया है। मैं सब कुछ बहुत करीब से और जमीनी स्तर से देख रहा हूं। मैंने खुद 52 साल तक कड़ी मेहनत की है और मैंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे शिवसेना को छोड़ना पड़ेगा, शिवसेना नेता के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने नहीं सोचा था कि पार्टी के जरिए हमारी जो शाम है, हमारी जो जिंदगी की शाम है वो ऐसी होगी। यह सब हमने जो है बनाया है। आज मैं रात को भी सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पत्ते की तरह शिवसेना जो है गिर रही है और मैं इसे देखना नहीं चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हूं। मैं इस्तीफे से खुश नहीं हूं, मैं संतुष्ट भी नहीं हूं और आज भी मेरे सामने बाला साहब ठाकरे प्रकट होते हैं। उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए कि आज जो स्थिति हुई है, आज ये जो समय हम पर आया है, ये क्यों आया है। उद्धव ठाकरे ने समस्या को समझने के बजाय शिवसेना से जो विधायक है, विधायकों को निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी और व्यथित हूं कि उद्धव ठाकरे समस्या को नहीं समझ रहे बल्कि अपने विधायकों को ही निष्कासित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे को भी समझने की कोशिश की। हम में से केवल एक ही था जिसने किसी को जो है बैल और कोसना शुरू कर दिया, जिससे सभी नाराज हो गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं संजय राउत की बात हो रही है कि हम में से कोई एक ही था जिसने सबको कोसना शुरू किया और उसके बाद मामला जो है खराब हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने शिवसेना को विभाजित नहीं होने देने के लिए काफी कोशिश की लेकिन मैं बहुत सफल नहीं हुआ। बाला साहब की शिवसेना को जीना चाहिए, मराठी हिंदू को जीना चाहिए। रामदास कदम का राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो राजनीतिक जीवन रामदास कदम लगातार 4 बार विधानसभा से के लिए चुने गए और 2009 की अगर आपको बात बताया तो 2009 में रामदास कदम हार गए थे। 2010 में शिवसेना ने के विधान परिषद में भेजकर उन्हें बड़ा मौका दिया था, चहीते थे। वो 2005 से 2009 तक विपक्ष के जो है नेता रहे। 2014 में उन्हें गठबंधन सरकार में जो है पर्यावरण मंत्री का प्रभार दिया गया। ऐसे में हम आपको बता दें कि शिवसेना के जो नेता है रामदास कदम, उन्होंने कल ही जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने का पत्र भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। इस्तीफा उन्होंने दिया और इस्तीफा देने का कारण भी उन्होंने स्पष्ट किए थे। उन्होंने ये कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ठाकरे गुट में वो थे लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो है पार्टी के तकरीबन इस वक्त जो है 40 विधायक मौजूद है। 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी जिसके बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कदम महाराष्ट्र विधानसभा में 4 बार विधायक रहे। साल 2010 में विधान परिषद के सदस्य बने। इसके अलावा शिवसेना बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। गठबंधन से काफी प्यार था, बीजेपी और जो है शिवसेना का गठबंधन उन्हें काफी पसंद था। जानकारी के मुताबिक रामदास कदम ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा मातोश्री में भेज दिया था। इसके पहले उनके बेटे और विधायक योगेश कदम गुवाहाटी में जाकर एकनाथ शिंदे से गुट से जुड़ चुके थे। रामदास कदम का जाना शिवसेना के लिए बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह उन्हें पार्टी से बिखरने से रोका जा सके, लेकिन शिवसेना में हर दिन मुंबई या महाराष्ट्र के किसी कोने से कोई ना कोई शिवसेना नेता इस्तीफा दे
ले रहा है। आज भी शिवसेना के बड़े नेता रामदास कदम ने भी इस्तीफा दे दिया। रामदास कदम महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में अपनी व्यथा उन्होंने बताई और फूट फूट कर रोने लगे। तो साफ तौर पर हमने आपको बताया कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ जो है देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने जो एकनाथ शिंदे जाने वाले हैं, सिंबल को लेकर लड़ाई देखने के लिए मिलेगी, कोर्ट का कल फैसला आने वाला है, अहम जो है बताया जा रहा है ये सारे फैसले, और ऐसे में क्या कुछ अपडेट आएगी सब आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमने पूरा मामला आपको बड़े विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।